सर्वमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती परासिया रोड सत्कार तिराहा पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर वार्ड नंबर 6 के सागर पेशा से विशाल रैली निकाली गई। 14 अप्रैल को विश्व के सबसे बड़े संविधान निर्माता, लोकतंत्र के अधिनायक, जन जन के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती धूमधाम से पूरे शहर में मनाई गई। संतोष बसवकर्मा की रिपोर्ट। भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती उपलक्ष्य में वार्ड नंबर 6 सागर पेशा से संदेश यात्रा निकाली गई, जो बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण समापन हुआ। संदेश यात्रा का उद्देश्य है, बाबा साहब ने जो भारत के लिए किया, सिर्फ संविधान की रचना और दलितों के मसीहा, यहाँ तक उनकी पहचान को छुपा दिया गया, कम कर दिया गया। बाबा साहब ने हर वो व्यवस्था की जो जिसकी बदौलत आज भारत तरक्की और विकास की ओर आगे है। आज हर व्यक्ति स्वतंत्रता के माहौल में जी रहा है। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार सभी वर्ग के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी जाति किसी वर्ग की हो, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये हमने किताबों में पढ़ा। महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। दलित वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट देने का अधिकार किसी को नहीं था। तो बाबा साहब ने जब संविधान की रचना की तो उन्होंने हर वर्ग की ओर ध्यान देकर हर वर्ग के लिए व्यवस्थाएं बनाई, चाहे वो वोट देने की बात हो, शिक्षा की बात हो, संपत्ति की बात हो, या न्याय की बात हो, या स्वच्छता के वातावरण में रहने की बात हो, समानता की बात हो। तो सभी वर्गों के लिए बाबा साहब ने काम किया। बाबा साहब ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं होती तो आज जो बैंक का हम परिदृश्य आज देख रहे हैं, जो बैंक का आज रूप देख रहे हैं, ये रूप बैंक का नहीं होता। बैंक नीचे हाथों में था, बैंक का सरकारीकरण हुआ। बहुत सी चीज़ें हैं जो जानकारी अभी भी लोगों को नहीं है। हमने जयंती तो चौराहों पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हर साल मनाई जाती है। इस साल हमने बीड़ा उठाया है कि हर नुक्कड़ पर, हर गली पर, हर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा को रखकर, बाबा साहब के फोटो को रखकर हम एक विचार गोष्ठी का आयोजन करेंगे। जो आज शाम को विचार गोष्ठी हमारी मोहन नगर में भी है, विचार गोष्ठी का आयोजन करेंगे। और उस विचार गोष्ठी में हम ये बताएंगे कि बाबा साहब की इस भारत देश के लिए क्या देन है। एक ऐसे महामानव जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, कुर्बानियाँ दी, लेकिन सभी के लिए अच्छाई का रास्ता खोला, सभी के लिए शिक्षा, समानता और जीने का अधिकार दिलाया। ऐसे महामानव का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी को बधाइयाँ देते हैं और एक संदेश जरूर देना चाहेंगे। बाबा साहब का सबसे बड़ा शस्त्र था शिक्षा। उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अमेरिका यूनिवर्सिटी में आज भी उनके बराबर कोई टॉपर नहीं हो पाया है। सारी डिग्रियां उनके पास थी। भारत का पहला पढ़ा लिखा व्यक्ति, भारत का पहला बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। तो मेरा इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश है कि हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अगर बच्चे पढ़ेंगे, युवा पढ़ेंगे, तो भारत आज जितना तरक्की कर रहा है, आगे चौगुनी तरक्की करेगा। और इसी प्रकार मैं सभी को पुनः हृदय से बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।